मैं असफल क्यों हुआ। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर श्रृंखला चला रहे हैं। वह विषय है कि मैं असफल क्यों हुआ। वास्तव में यह प्रश्न सभी के मन में उपस्थित होता है। सभी उसका उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इससे विषय की गंभीरता आपको चल गई होगी। इस विषय का हम राशि के अनुसार शास्त्रोक्त पद्धति से विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। उस अनुसार आज के भाग में हम मिथुन राशि के असफल होने की चर्चा को समझने वाले हैं। साथ ही मैं असफल क्यों हुआ इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हुए सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर अपने आप ही मिलता है, जो आपको भी मिलने वाला है। इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह वायु तत्व की राशि है। बुधदेव आपके राशि स्वामी है। मिथुन कुंडली का जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी अर्थात आपकी कुंडली के मुख्यमंत्री बुधदेव होते हैं। उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी चंद्रमा पर सौंपी है, जिस कारण वह आपका द्वितीयेश बनता है। जैसा हमें पता है कि चंद्रमा माता का कारक माना जाता है, जिस कारण यह एक अत्यंत उचित नियोजन है, ऐसा हम कह सकते हैं। मिथुन जातकों के घर में अच्छा वातावरण बना रहता है। उसके बाद राशि स्वामी बुधदेव ने परिश्रम की जिम्मेदारी रविदेव को दी है, अर्थात वे आपके तृतीय स्थान के स्वामी हैं। रविदेव सदैव कार्यरत रहते हैं। उस अनुसार मिथुन जातक सदैव बोलते रहते हैं। अधिक बातें करना यह आपका स्थायी भाव है, क्योंकि अपने परिश्रम की जिम्मेदारी रविदेव को दी है। घर के सुख शांति की जिम्मेदारी बुधदेव ने अपने पास ही रखी है, क्योंकि आपके चतुर्थ स्थान में बुधदेव की कन्या राशि आती है। शिक्षा का विषय शुक्रदेव के पास है, जिस कारण मिथुन जातक कई कलाओं में अग्रसर हो रहते हैं। नाट्य, नृत्य, सिनेमा क्षेत्र या रंगोली, चित्रकला जैसे कई कलाओं में मिथुन जातक अग्रसर रहते हैं। वक्तृत्व यह आपका स्थायी भाव रहता है। क्रिएटिविटी भी आपका स्थायी भाव है। यह सब भले ही सत्य हो, लेकिन आपके जीवन में जब कोई अनुशासन प्रिय व्यक्ति आती है तब आपके लिए बाधाएं, परेशानी निर्माण होती है, क्योंकि आपके षष्ठ स्थान में मंगल देव की वृश्चिक राशि आती है। यदि आजू बाजू का वातावरण हास्य विनोद से परिपूर्ण हो तो मिथुन जातक कितना भी कठिन कार्य कर सकते हैं, लेकिन तनाव के वातावरण में आप कार्य करने में असमर्थ होते हैं, जिस कारण आपको सफलता का सामना करना पड़ता है। फिर आपके मन में प्रश्न निर्माण होता है कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, मैं असफल क्यों हुआ। इतने दीर्घ काल से मैं कार्य कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। क्योंकि तनाव के वातावरण में कार्य करना मिथुन जातकों को कभी नहीं आता। उसके बाद मिथुन राशि के सप्तम स्थान में धनु राशि आती है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव है। धनु राशि एक लक्ष्य निर्धारित कर उस अनुसार कार्य करती है। यहाँ एक अंतर्विरोध की स्थिति निर्माण होती है। आपका मूल स्वभाव और आपके जीवन साथी के स्वभाव में एक प्राकृतिक अंतर्विरोध होता है, जिस कारण कई बार मिथुन जातकों को घर से आलोचना सहनी पड़ती है। उस आलोचना का सामना करते हुए आपको कार्य करना पड़ता है। उसके बाद आपकी सफलता के लिए सहयोग करने वाले ग्रह शनिदेव हैं। वे आपके भाग्य को उजागर करने का कार्य करते हैं, लेकिन वे आपके लिए बाधा निर्माण करने का भी कार्य करते हैं। अर्थात मिथुन जातकों को सूचित करते हैं कि वे बाधा और परेशानी का सामना करते हुए आगे बढ़े, तभी आपको सफलता मिलेगी। उस अनुसार आपको सफलता मिलती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ विलंब यह शनिदेव का स्थायी भाव होता है।
आपका भाग्य विलंब से उजागर होता है, उससे सफलता भी विलंब से मिलती है। उसके बाद मिथुन जातक उन्नति करते हैं, लेकिन तब तक आपका उत्साह कई बार समाप्त हो जाता है। आपको सदैव ऐसा लगता है कि मेरे हिस्से में थोड़ा सुख कम आता है। एक बार आनंद मिलता है तो 10 बार दुख का सामना करना पड़ता है। दीर्घकालीन यश नहीं मिलता, यह आपकी सदैव तकरार रहती है, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्येश होने के कारण देरी से भाग्य उजागर होना, 1-2 प्रयास में कोई भी चीज़ ना मिलना, यह आपने भाग्य में लिखा कर लाया है, वैसा ही आपके साथ होता है। फिर भी विलंब से ही सही सफलता आपको 100% प्राप्त होती है। उसके लिए आपको 2 से 3 बार प्रयास करने पड़ते हैं। आपके कर्म स्थान में गुरुदेव की मीन राशि आती है तो लाभ स्थान में मंगल देव की मेष राशि आती है। अर्थात आपके राशि स्वामी बुध देव ने कर्म का कारकत्व गुरुदेव को और लाभ का कारकत्व मंगल देव को दिया है। मंगल देव अपने मूल स्वभाव के अनुसार शीघ्र कार्य करने वाले, शीघ्र सफलता प्रदान करने वाले ग्रह है, जिस कारण आप अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, अत्यंत उत्साहित रहते हैं। कभी कभी उत्साह से कार्य को आप नज़रअंदाज कर देते हैं, जिस कारण पुनश्च असफलता मिलती है। परिणाम स्वरूप आपको लगता है कि मुझे थोड़ी सफलता और बड़ी असफलता मिलती है। थोड़ा सा आनंद मिलता है तो दीर्घकालीन दुख मिलता है, क्योंकि आपको प्रारंभ का आनंद शीघ्र मिलता है, लेकिन वह अस्थायी रहता है। इसीलिए आनंद मिलने पर अपनी भूमिका ना बदलते हुए लगातार कार्यरत रहना आपके लिए अत्यावश्यक है। उससे आपको सफलता लगातार मिलती रहेगी। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। आपके साथ एक और विशेष बात होती है कि आपके खर्च का खाता शुक्रदेव के पास आता है, अर्थात कौन से विषय पर खर्च करे या ना करे, यह विभाग राशि स्वामी बुधदेव ने शुक्रदेव को दिया है। जैसा हमें पता है कि शुक्रदेव पैसा, धन, संपत्ति के कारक है, लेकिन यहाँ पैसा कमाने की अपेक्षा उसे खर्च करने की जिम्मेदारी मिलने के कारण मिथुन जातक विचार न करते हुए कई खर्च करते हैं। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। कई चीज़ों पर आप सोच समझकर कार्य करते हैं या कई चीज़ों में सदैव संभ्रमित रहते हैं, लेकिन खर्च का विषय आने पर मिथुन जातक विचार न करते हुए खर्च करते हैं, जिस कारण आपको नुकसान सहन करना पड़ता है। यह सब भले ही सत्य हो, लेकिन मुख्य प्रश्न है कि सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मिथुन जातकों ने थोड़ा संयम रखना चाहिए। एक सफलता मिलने पर उसमें बह जाना नहीं चाहिए। साथ ही खर्च करते समय 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार विचार करना चाहिए। वह आपके लिए अत्यावश्यक रहेगा। इन चीज़ों का पालन करने पर आपको निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। मिथुन राशि वायु तत्व की बुद्धिमान राशि है, इसीलिए अपनी बुद्धि से निर्णय लेना, उस दिशा में कार्यरत रहना आपके लिए लाभकारी रहता है। शिक्षा के लिए आपको शुक्र और शनिदेव इन दोनों से सहयोग मिलता है, जिस कारण अकाउंटेंसी जैसे विषय में आप सफल होते हैं। सीए सेक्टर में आप सफल होते हैं, कला के क्षेत्र में आप सफल होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, कई बार मिथुन जातक एक ही समय पर 2 कार्य करते हैं। नौकरी के साथ व्यवसाय करना, व्यवसाय के ही 2 अलग विभाग या एक मुख्य नौकरी और एक पार्ट टाइम नौकरी, यह सब आपके स्वभाव का एक हिस्सा होता है, जिस कारण आप पर काम का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इसलिए कभी कभी असफल होने का भय निर्माण होता है। इस संदर्भ में भी मिथुन जातकों ने उचित ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार हमने मिथुन राशि के असफलताओं के कारणों को समझा, अर्थात मिथुन जातक जीवन में किन कारणों से असफल होते हैं, उन कारणों को हमने समझ लिया। लेकिन
इस पूरे अध्ययन का मूल उद्देश्य है कि सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। तो मिथुन राशि के असफलता के कारणों का अध्ययन करते समय हमने देखा बाधा, परेशानी, संघर्ष निर्माण करने वाला अष्टम स्थान, उसमें आने वाले शनिदेव की मकर राशि महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में देखा जाए तो शनिदेव आपके राशि स्वामी बुधदेव के मित्र हैं, लेकिन मकर राशि को परिश्रमी राशि कहा जाता है और मिथुन जातक बड़े बातूनी होते हैं। इसीलिए बातें अधिक करना और उस तुलना में परिश्रम कम होने के कारण कुछ घटना होती नहीं और उस कारण उन्नति भी नहीं होती। आपके भाग्येश भी शनिदेव हैं। जब आप बातों को कम कर परिश्रम में वृद्धि करते हैं तो सफलता आपकी ओर चली आती है। इसमें एक और विभाग आता है कि कई बार हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है, इस संदर्भ में आप थोड़े संभ्रमित हो जाते हैं। किसी कार्य को जब हम शीघ्रता से करने का प्रयास करते हैं तो जिस ओर पानी बहता है उसी ओर हम बह जाते हैं। लेकिन यदि हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है यह पता हो तो हम उचित निर्णय ले सकते हैं और उससे सफलता भी अवश्य मिलती है। संक्षेप में, जो मिथुन जातक शीघ्र क्या है इस पर विचार ना करते हुए महत्वपूर्ण क्या है इस पर विचार करते हैं, वे सफल होते हैं, क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि का कारक है। वही आपका राशि स्वामी भी है। आपके पास बुद्धिमत्ता है, उस बुद्धि का उपयोग कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को मिथुन राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। तो मैं असफल क्यों हुआ और मुझे सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, यह मेष राशि से मीन राशि तक हर राशि के समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दूसरों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।